भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गाजीपुर में नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गाजीपुर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी रहेंगे साथ। 22 जनवरी को होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। कार्य समिति की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय पर बैठक आज होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का पूरे प्रदेश में दौरे का प्लान है। मार्च से 80 लोकसभा सीटों का कर सकते हैं दौरा। स्नातक खंड एमएलसी चुनाव में सपा ने झोंकी ताकत। 5 सीटों पर होने स्नातक खंड एमएलसी चुनाव। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए। रामपुरा एमएलए कोर्ट में आजम परिवार से जुड़े मामलों में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज। आजम खान का हेट स्पीच मामले में बयान दर्ज होगा। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। कानपुर पुलिस की आम लोगों से अपील। इरफान सोलंकी और उसके साथियों की अवैध संपत्ति की मांगी जानकारी। पुलिस ने सूचना देने के लिए नंबर जारी किए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मस्जिद मामले में आज होगी सुनवाई। अमीन सर्वे कराने के मामले में होगी सुनवाई। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण का आदेश दिया था। सीएसडीएमयू के वीसी विनय पाठक के मामले में सीबीआई की प्राथमिक जांच पूरी। एसटीएफ से मिले साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई देगी नोटिस। सीएसडीएमयू के कुलपति विनय पाठक पर है भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास तेज धमाके के बाद मची अफरा तफरी। चाय की दुकान में हुआ धमाका। धमाके में 9 लोग बुरी तरीके से झुलसे। जालौन में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में कांग्रेस नेता पवन यादव के पिता पर हमला। लालता प्रसाद यादव की गाड़ी पर पथराव का आरोप है। पैर में चोट लगने से लालता प्रसाद घायल। ग्रेटर नोएडा में छात्रा के परिजनों ने डरा धमकाकर गैंगरेप का लगाया आरोप। परिजनों की शिकायत पर प्रेमी के दोस्तों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में धरना। स्ट्रीट डॉग के विरोध में धरना दिया गया। कुत्ते भगाओ बच्चे बचाओ के लगाए गए नारे। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। अस्पताल के गेट पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। कड़ाके की ठंड के बीच महिला की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती करवाए गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यहां पर हाईटेक रेस्टोरेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ ही पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बस्ती में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने ब्रजभूषण सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि महिला रेसलर का आरोप गलत है। उन्होंने बचाव करते हुए यह भी कहा कि आरोप सोची समझी साजिश है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ मीटिंग। करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसी ने मीडिया से बात नहीं की। आज दोबारा से फिर होगी बैठक। अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, बबीता फोगट रहे मौजूद। कुश्ती महासंघ विवाद पर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का आया बयान। एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्वीट करके कहा, खिलाड़ियों की भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों से सरकार ने की बातचीत की पहल। सूत्रों के मुताबिक खेल सचिव ने मंत्रालय में बुलाकर कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह के जवाब के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। खेल सचिव से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसलर विनेश फोगट ने कहा, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ 5 से 6 लड़कियों के पास सबूत है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दर्ज कराएंगे एफआईआर। रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में भर्ती करीब 71,000 लोगों को पीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इशारों में सचिन पायलट पर निशाना। कहा, कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए। हमारी पार्टी में भी एक कोरोना आ गया है। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र की पूर्व सरकार पर हमला। कहा, एमवीए सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य रुकवाए। 2.5 साल तक लोगों को पसंद नहीं करने वाली सरकार थी। शिंदे फडणवीस के आते ही काम में तेजी आई। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो की सवारी भी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साथ में मौजूद रहे। मेट्रो सफर के दौरान पीएम ने की छात्रों से बात। पूछा, मेट्रो में सफर से कितना समय बचेगा? बचे हुए समय का कैसे करेंगे उपयोग? पीएम ने बच्चों से रोजाना 15 मिनट योगा करने की भी अपील की। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम ने कन्नड़ में किया संबोधित। कहा, आप निश्चिंत रहें, दिल्ली में बैठा हुआ है आपका एक बेटा। हमारी प्राथमिकता वोट बैंक नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा में पीएम ने लिया पारंपरिक ड्रम को बजाते हुए पीएम दिखाई दिए। सामने खड़ी जनता ने तालियों से उनका स्वागत किया। पीएम ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। नड्डा ने कहा, दीदी ने बंगाल की क्या हालत कर रखी है, आवास योजना और शौचालय के पैसे खा गए। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। 21 और 22 जनवरी को होगी मीटिंग। दिल्ली के पूसा संस्थान में वार्षिक सम्मेलन होगा। जोशीमठ संकट को आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। बोले, जोशीमठ में पानी के रिसाव में हुई बढ़ोतरी। अब तक 259 परिवारों के 867 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। जोशीमठ पर हो रही राजनीति पर बोले सीएम धामी, ये वक्त है समाधान निकालने का, विपक्ष को राजनीति नहीं करने की सीएम ने दी सलाह। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देहरादून में गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। 15 दिनों के भीतर राशन डीलर्स के बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी दी। रुद्रप्रयाग में हाईवे पर गड्ढों से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने अनोखा बैनर लगाया जिसमें यमराज को निवेदक बनाते हुए लिखा कि गड्ढों में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रहे मौजूद। अमरोहा पुलिस ने महाराष्ट्र से सोने के आभूषण चोरी करने वाले लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 4,50,000 के आभूषण बरामद किए गए। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जल समाधि की चेतावनी दी। विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीण करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में अपर मुख्य सचिव के आदेश से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों में आक्रोश है। पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जिससे आमजन को हो रही है दिक्कत। अल्मोड़ा में सूचना के अधिकार को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट मौजूद रहे। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की जिसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जोशीमठ में फिर शुरू हो गई है बर्फबारी। बर्फबारी से जोशीमठ में तापमान माइनस में जा पहुंचा। केदार धाम में एक बार फिर से बर्फबारी। केदारपुरी में स्थित सभी होटल, लॉज और धर्मशालाएं बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। विकासनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।